अब है नेचर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड, उसको समझते हैं अपन। ये देखना, तो उसमें ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1.7 से ज़्यादा है, जो हाइड्रो ऑक्साइड है, उस हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक मिनट, थोड़ा इको आ रहा था, अब सही हो गया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है तो वो बनेगा एसिडिक, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होगी, इक्वल लगा तो कहीं पे भी, तो बन जाएगा बेसिक। ठीक है, क्या है, जैसे इक्वल लगाते नहीं है, कई बुक में लिखा हुआ नहीं था। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम है तो क्या बनेगा, वो बेसिक बनेगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे एक है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, एक है क्लोरीन का हाइड्रो ऑक्साइड ClOH। तो NaOH के अंदर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस नहीं है, या उस पर्टिकुलर एटम जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो NaOH में सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9 En, और Cl की कितनी होती है 3.1 के आसपास, 3.0 3.1 के आसपास होती है अप्रॉक्स। तो ये 0.9 किया, 1.7 से कम है, तो कैसा बनता है, बेसिक नेचर का। तुम्हें पता ही है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, पता ही है NaOH का स्ट्रॉन्ग बेस है। ClOH की वैल्यू क्या 3.1, 1.7 से ज़्यादा है तो कैसा बनेगा, ये एसिडिक हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रो ऑक्साइड है, उसका नेचर चेक करना है, कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर 1.7 से ज़्यादा है एसिडिक, कम हुई तो बेसिक। ये थी अपने 8th प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बच्चा एक लास्ट सिंपल छोटा टॉपिक बच्चा, वो है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या है डायगोनल रिलेशनशिप, मिटा दो, लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, फिर चैप्टर हो जाएगा अपने पूरा। वो है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है कि जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, तो सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट, 3 एलिमेंट, वो अपने ग्रुप के एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच नहीं कराते, किसी और से मैच कराते हैं। एग्जांपल समझा रहा हूँ तुम्हें, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ये, फिर नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो जो लिथियम है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या, इसके जो ग्रुप है उससे मैच नहीं कर रही, किससे कर रही है, पास वाले ग्रुप से मैच कर रही है। तो लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच कर दी है, डायगोनल की फॉर्म है। ऐसे कैसे बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच कर रही है, ऐसे कैसे बोरॉन की सिलिकॉन से मैच कर रही है, तो बस डायगोनल बन रहा है। तो इनको बोलते हैं अपन डायगोनल रिलेशनशिप। तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, तो क्या है, सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मैच नहीं करती, किससे करती है, नेक्स्ट ग्रुप से मैच कर रही है। ऐसे कैसे, इसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मैच नहीं कर रही, बेरिलियम की मैग्नीशियम से मैच नहीं कर रही, कुछ करती है, किससे ज़्यादा करती है, एल्यूमिनियम से। ऐसे कैसे बोरॉन की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, सिलिकॉन से। इसको बोलते हैं अपन डायगोनल रिलेशनशिप। सिंपल सा ये है, देसी तरीका बताओ। ऐसा होता है फैमिली के अंदर कि 2 भाई है, होते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन वो तीसरा बाहर वाला पर्सन है, पड़ोसी, उससे बन जाती है। वही चीज़ है, एक ही फैमिली है इनकी, उनसे तो बन नहीं रही है, और पड़ोसी से बन रही है उसकी, ये इसका पड़ोसी है। ठीक है, तो सेम जो ग्रुप है उससे प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, दूसरों से मैच करा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका डायगोनल रिलेशनशिप। और कुछ प्रॉपर्टी हो तो मैं याद रखनी है, जैसे कौन कौन सी, जैसे इनकी बताता हूँ मैं। लिथियम और मैग्नीशियम की बात करता हूँ। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं और नाइट्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, Li3n और Mg3n2। सुन लो वापिस, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। लेकिन बाकी जो एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, वो नहीं बनाते। हो गया डिफरेंस, होना क्या चाहिए, सबके सब बनाने चाहिए थे। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बना रहे हैं, लेकिन इसके जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट है वो नहीं बना रहे। डिफरेंस में लाइक तो ये दूसरा, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों है हार्ड, दोनों कैसे हार्ड है। बाकी छोड़ दो, सोडियम, पोटेशियम, उनको देखो वो कैसे है, सॉफ्ट। लिथियम मैग्नीशियम कैसे, दोनों हार्ड है, और बाकी जो है सोडियम, पोटेशियम के सॉफ्ट होते हैं, चाकू से काट सकते हो सोडियम इनको। ठीक है, थर्ड, फिर लिथियम और मैग्नीशियम का जो मेटेलिक बॉन्ड है
मेटलिक बॉन्ड वो बनता है स्ट्रॉन्ग। कैसा बनता है? स्ट्रॉन्ग। और लिथियम के जो बाकी ग्रुप के एलिमेंट है उनका बनता है वीक। हो गया डिफरेंस। फोर्थ, फ्लोराइड, कार्बोनेट, फ्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट। फ्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट किसके? लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के। वो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बाकी के जो होते हैं वो बनते सॉल्युबल। कंपाउंड कौन से बनेंगे बना के बताता हूँ तुम्हें। जैसे लिथियम है, लिथियम से बना फ्लोराइड क्या बनेगा? LiF। लिथियम का बना कार्बोनेट क्या बनेगा? Li2CO3। लिथियम का बना फॉस्फेट क्या बनेगा? Li3PO4। बन गया ये। ऐसे कैसे मैग्नीशियम का बना फ्लोराइड, मैं यहाँ लिखता हूँ आगे, मैग्नीशियम बनेगा MgF2। मैग्नीशियम का बना कार्बोनेट क्या बनेगा? MgCO3। और मैग्नीशियम का बना फॉस्फेट तो क्या बनेगा? Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो ये जो सब बन रहे हैं लिथियम के फ्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट और मैग्नीशियम के फ्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, वो क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब घुल नहीं रहे। लेकिन इनके जो बनने वाले हैं सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम का फ्लोराइड, सोडियम का फॉस्फेट, फिर नीचे और आएगा पोटेशियम, पोटेशियम का कार्बोनेट, फ्लोराइड और फॉस्फेट, वो सब क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो डिफरेंस है। तो खुद से मैच नहीं कर रहे, दूसरों से मैच कर रहे हैं। ये हो गया। फिर और भी पॉइंट है, जैसे इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हाई होता है? लिथियम और मैग्नीशियम दोनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। बाकी सबका सॉफ्ट होता है जनरली। फिर एक और है कि लिथियम और मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड LiOH और MgOH होल ट्वाइस वो होता है वीक। क्या होता है? वीक बेस होता है। वीक बनता है ना। लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो भी क्या? वीक है। लेकिन बच के बाकी, जैसे सोडियम का होता है NaOH, कैसा होता है? बोलो स्ट्रॉन्ग के वीक? KOH कैसा होता है? बोलो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं वो। और ये दोनों कैसे बना रहे हैं? वीक बेस बना रहे हैं। तो लिथियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मैच नहीं कर रही, क्या कर रही है? डायगोनली दूसरा है पड़ोसी मैग्नीशियम, उससे मैच कर रही है। तो ये डिफरेंस थे, प्रॉपर्टी याद रखना, नोट्स में मिल जाएंगे तुम्हें। क्या था? लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों नाइट्रेट बनाते हैं, लेकिन बाकी ग्रुप नहीं बनाते इसके ग्रुप के एलिमेंट। लिथियम मैग्नीशियम कैसे? हार्ड है, बाकी सब सॉफ्ट है। लिथियम मैग्नीशियम मेटलिक बॉन्ड कैसा होता है? मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सोडियम पोटेशियम का वीक होता है। लिथियम मैग्नीशियम का फ्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल है, घुलता नहीं है। लेकिन बाकी का बनाओगे सोडियम का, पोटेशियम घुल जाएगा। ऐसे कैसे? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, बाकी सबका सॉफ्ट लो। इनका हाइड्रोक्साइड कैसा बनता है? वीक बेस बनाता है। और सोडियम पोटेशियम के इनके क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे। ऐसे कैसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के भी है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के भी है। 3-4 सुन लेते हैं अपन, बाकी तुम देखो नोट्स में मिल जाएंगे तुम्हें। बहुत ईजी है ये, केमिस्ट्री पूरी इजी है। बस सिस्टमेटिक सही तरीके से पढ़ना है तुम्हें तो इजी लगेगी, वरना डिफिकल्ट तो है ही तुम्हारे लिए। इनकी बात करें बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, तो बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी इसके ग्रुप से मैच नहीं करती। किससे करती है? पड़ोसी से करती है, एल्यूमिनियम से करती है। कौन कौन सी? कुछ सुन लो। जैसे दोनों के दोनों है वो बुनसन बर्नर होता है। बुनसन आग लगाओ बर्नर होता है, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा। नहीं देखा हो तो ये गूगल पे सर्च कर दो बुनसन बर्नर, तुम्हें इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो जो बुनसन बर्नर है वहाँ पे क्या कहते हैं? कलर चेंज नहीं करते, नो चेंज इन कलर, दोनों का कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर दोनों के दोनों है बेरिलियम एल्यूमिनियम कैसे है? कंपेरेटिवली स्टेबल है एयर के अंदर, कंपेरेटिवली स्टेबल इन एयर, मतलब हवा में रख दो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, रिएक्शन नहीं करेंगे, स्टेबल है वो। ठीक है, थर्ड, दोनों के दोनों अमोनिया के अंदर इनसॉल्युबल है। अमोनिया में क्या है? इनसॉल्युबल है, मतलब घुलते नहीं है अमोनिया के अंदर। और बाकी जो है मैग्नीशियम हो गया, इसके नीचे आके कैल्शियम आ गया, वो सब सॉल्युबल है। ठीक है, फिर एक और, दोनों के दोनों बनाते हैं हैलाइड ब्रिज बनाते हैं, हैलोजन ब्रिज हैलाइड, दोनों क्या बनाते हैं? हैलोजन ब्रिज हैलाइड बनाते हैं। कौन? बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बाकी नहीं बनाते। मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ, तुम उसको याद रखना। ठीक है, जैसे बेरिलियम है तो Cl
ये एक ब्रिज बना दिया उन्होंने। BeCl2 है, BeCl BeCl2 BeCl2 आपस में दो मॉलिक्यूल बन के क्या बन गया, ब्रिज बन गया है पूरा, आपस में इंटरकनेक्टेड बन गया, वो ब्रिज बना दिया उन्होंने। ऐसे कैसे एल्यूमिनियम भी बनाता है, क्या बनाता है एल्यूमिनियम का भाई, ऐसे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन है AlCl3 Al, देखो 2 एल्यूमिनियम और टोटल कितने हैं 6 क्लोरीन है, होता है AlCl3, तो वो 3 मिलकर क्या ब्रिज बना दिया पूरा, आपस में इंटरकनेक्टेड हो गया, इधर Al बाकी Cl 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 Cl, तो ये क्या है ये हैलोजन ब्रिज हैलाइड, ठीक है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है, नो चेंज इन बुनसन बंडर, स्टेबल इन एयर, कंप्लीटली स्टेबल है, बाकी इनसे अमोनिया में क्या इनसॉल्युबल है, और हैलोजन ब्रिज हैलाइड बनाते हैं, दोनों डायग्राम याद रखना तुम। ऐसे और भी कुछ पॉइंट है वो तुम्हें मिल जाएंगे नोट्स के अंदर, ठीक है, तो तुम वहाँ से पूरा पढ़ लेना। तो इस टाइप से अपना चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट। किसी को कोई डाउट हो तो क्या करना, नीचे कमेंट कर देना तुम मुझे, ठीक है। कोई डाउट हो किसी भी टाइप का, कोई चल रहा हो दिमाग में नहीं समझ में आया हो, कमेंट कर देना, नोट्स में मिल जाएंगे, नोट्स को लिख देना सिस्टमेटिक कॉपी के अंदर, नोट्स होने चाहिए खुद के, खुद बनाओगे वो काम आएंगे, ऐसा नहीं कि फोटो में दे रहा हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया रख दी मोबाइल में सेव, उसका फ़ायदा नहीं है, या फिर इमेज डाउनलोड की तुमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक कर दिया, हो गया डाउनलोड, फिर बस मोबाइल में सेव कर दिया गैलरी के अंदर, तो फ़ायदा नहीं होगा। ये जो चीज़ें हैं तुम खुद लिखो नोट्स से, तुम्हारे नोट्स तुम्हें काम आएंगे, ठीक है। तो अपन आगे